नमो ऐसो पंचणो यारो सब पावपणा सिनो मंगलाड़ं च सब्बेसिं परवं होय मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। हमारी जिंदगी के दिन सदा एक से नहीं होते हैं, एक से नहीं रहते हैं। जीवन में कभी अनुकूलताएं होती हैं तो जीवन में कभी प्रतिकूलताएं भी आ जाती हैं। व्यक्ति सदा एक सा नहीं रह पाता है। उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, उससे विपरीत हो जाता है। क्या होता है जब व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं आती हैं तो व्यक्ति भूल जाता है, और जब व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो कूलने लगता है। पर संत कहते हैं अनुकूलताओं में फूलना और प्रतिकूलताओं में कूलना, इन दोनों में आपको समता बनाए रखना है। क्योंकि संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अनुकूलताएं बनी रहें और किसी के जीवन में सिर्फ उसकी प्रतिकूलताएं ही रहें। ऐसा कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में, संसार के जगत के सभी प्राणियों के मध्य हमेशा एक सा नहीं होता है, सदा एक सा नहीं चलता है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यहाँ तक कि साधारण व्यक्ति में तो ठीक है, होता ही रहता है। महापुरुषों के जीवन में भी जब कभी देखने को आता है, मिलता है, सुनने पढ़ने को मिलता है, उनका जीवन भी हमेशा सदा एक सा नहीं रहा। उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहे, बनते रहे, बिगड़ते रहे। प्रकृति का नियम है, सदा हमेशा एक सा नहीं चलता है।
कभी बसंत आती है तो कभी पतझड़ आता है, कभी शरद ऋतु आती है तो कभी शीत ऋतु आती है, कभी शीत ऋतु आती है तो कभी ग्रीष्म ऋतु आती है। इस संसार प्रकृति का चक्र है, चलता रहता है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव ने एक हाइको के माध्यम से कह रहे हैं, हम सबको संदेश दे रहे हैं कि संसार का हर प्राणी, हर व्यक्ति अपनी अनुकूलताओं में तो प्रसन्नता जाहिर करता ही करता है, लेकिन जब उसके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो मातम छा जाता है, दुखी होता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं प्रतिकूलताओं में आनंद का, जीवन में आनंद का संगीत लेना है। आनंद का संगीत यदि लेना चाहते हो तो प्रतिकूलताओं में अपने आप को स्थिर बना करके रखो। जब तक जीवन में स्थिरता नहीं आएगी तो तुम अपने जीवन का आनंद भी नहीं ले पाओगे। जीवन में यदि जीना भी चाहते हो तो अनुकूल हो या प्रतिकूल, लाभ हो या हानि, संयोग हो या वियोग, कुछ भी हो, उसमें अपने आप को स्थिर बनाए रखना है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। कहीं पर कर्कश आवाज आ रही हो और कोई संगीत चला रहा हो तो क्या आपको संगीत की आवाज सुनाई देगी? बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। यही जीवन की स्थिति है, मनुष्य की दुर्बलता है। जब मनुष्य के जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, हानि आता है, हाथी है, दुख आता है तो कूलने लगता है। पर संत कहते हैं प्रतिकूलता हो या अनुकूलता, लाभ हो या हानि, संयोग हो या वियोग, इन सब में अपने आप को बांसुरी की तरह संगीत सुनने के आदी बनना चाहिए, अभ्यासी बना लेना चाहिए। नगाड़े की आवाज भी अच्छी नहीं लगती है और बांसुरी की आवाज अच्छी लगती है। नगाड़ा बज रहा हो, ढोल धमाके बज रहे हो और कोई बांसुरी बजा रहा हो तो क्या आपको बांसुरी की आवाज़ सुहाएगी? क्योंकि नगाड़े की आवाज़ तो बहुत तेज होती है, ज़्यादा होती है, बांसुरी की आवाज़ कम होती है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में लाभ और सुख के क्षण बहुत कम आते हैं, लेकिन दुख के क्षण व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। पर उन दुखों के क्षणों में भी हमें अपने आप को स्थिर बना करके रखना है। ये मानकर के चलो कि दुख हमारे जीवन के लगाड़े की तरह, वाद्य की तरह है और बांसुरी हमारे जीवन की सुख शांति की तरह है। बांसुरी की आवाज में और लगाड़े की आवाज में काफी अंतर है। इस अंतर को जो जान लेता है, जो अध्यात्म का प्रेमी होता है, जो अपने जीवन में अध्यात्म को उतार लेता है, वो नगाड़े के बीच में भी बांसुरी की आवाज को बहुत अच्छी शांति से सुन लेता है। उसे पता है प्रकृति का नियम है, इस नियम का हम उल्लंघन करेंगे तो हमारे जीवन का विनाश होगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता बना करके चलता है, प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता बना करके चलता है, दुख में भी सुख खोज करके चलता है, वियोग में भी संयोग को मान करके चलता है। प्रकृति का नियम है, नियति है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। एक महिला थी, बड़ी अध्यात्म की प्रेमी थी, उसके जीवन में सरलता और सहजता भी थी, प्रतिकूलताओं वो अनुकूलता बना करके चलती थी। पर उसके जो पति देव थे वो थोड़े पत्नी से विपरीत थे, उग्र मिजाज के थे, हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। वह पत्नी चाहती थी कि हम अपने पतिदेव को धर्म के मार्ग पर लगाएं, भरसक प्रयास भी करती थी कि हमारे पतिदेव हमारे हिसाब से चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलें, ताकि इनका भी जीवन का कुछ उद्धार हो। एक दिन पतिदेव गांव से दूसरे गांव शहर चले गए। इसी बीच उसके बेटे का देहांत हो गया।
पत्नी धार्मिक थी, उसने अपने आप को संभाला और संभालते हुए कहा कि देखो अभी पतिदेव आ जाएंगे तो बड़े दुखी होंगे, अब इनको कैसे संभालना है। उसने युक्ति सोची, उसने एक रास्ता निकाला और मन में सोचा कि पतिदेव को किस तरह से मुझे मनाना है ताकि उनको दुख भी ना हो। यदि किसी का 25-30 वर्ष का जवान बेटा यदि चला जाए तो दुख होना स्वाभाविक है। उसने एक युक्ति निकाली, रास्ता निकाला। जो बेटा अचानक खत्म हो गया था उस बेटे को आंगन में लिटाया और उसके ऊपर एक चादर उड़ा दी। आकर के दरवाजे पर बैठ जाती है और अपने पतिदेव के आने का इंतजार करती है। और जैसे ही पतिदेव आते हैं वो पतिदेव को अंदर जाने से रोकती है और पहले सवाल करती है कि देखो, यदि किसी ने हमारे लिए 25 वर्ष पहले कोई धरोहर के रूप में कोई वस्तु दी थी तो क्या इसको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए। पतिदेव ने कहा कि लौटाना चाहिए, सहस्त्र लौटा देना चाहिए। किसी ने मान लो हमें कोई धरोहर की चीज़ में कोई वस्तु या कोई चीज़ रखी है तो ये हमारा धर्म और कर्तव्य होता है, हमें उस चीज़ को वापस लौटाना चाहिए। क्या चीज़ है? पत्नी बोलती है कि 25 वर्ष पहले किसी ने हमें गहने दिए थे, आज वो पड़ोसन हमारे से गहने मांगने के लिए आई पर मैंने देने से इनकार कर दिया। ये तो आपने गलत किया। कोई की वस्तु तुम्हारे पास रखी थे, तुम्हारे लिए उसको लौटाना चाहिए था। ये कोई रखने की चीज़ है? नहीं, मैंने सोचा कि वो चीज़ अच्छी है, सुंदर है, बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने देने से इनकार कर दिया। ये तो गलत किया तुमने। अच्छी हो या कोई भी वस्तु हो, ये तो जब हमारी नहीं है तो दूसरों की, तो मुझे दूसरों की चीज़ लौटाना चाहिए, ये हमारा धर्म है और कर्तव्य है। कोई तुम्हें दोबारा कैसे देगा। बातचीत करते करते उसने कहा कि देखो मैं लौटा तो देती, पर मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा पूछ तो लूँ, ये चीज़ लौटाना है कि नहीं लौटाना। मोने नहीं, पूछने जैसी कोई बात नहीं थी। यदि आपको किसी ने कोई चीज़ दी है और कोई मांगने आता है तो उसको वापस कर देना चाहिए, मांगे ना मांगे, लेकिन अपने स्वभाव और मन से उस चीज़ को वापस समय से लौटा देना चाहिए। ठीक है, यदि हम कोई वस्तु लौटाएंगे तो आपको दुख तो नहीं होगा। बोले दुख क्यों होगा, जब मेरी चीज़ नहीं है तो दुख क्यों से होगा। पक्का? हाँ पक्का, मेरे को दुख नहीं होगा। पतिदेव को अंदर ले जाती है और बेटे के ऊपर से चादर उठाती हुई कहती है कि देखो, प्रकृति ने हमें 25 वर्ष पहले एक बेटा दिया था, आज उसको छीन लिया है, अब आपको इस चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। जैसे ही पतिदेव ने उस बेटे को देखा तो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया। दुख तो हुआ, फिर पतिदेव ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, प्रकृति के नियम और कानून मेरे हाथ में नहीं है। यदि हमारे लिए मेरा बेटा कुछ समय के लिए साथ था, आया था, मैं मान लेता हूँ कि इतने दिन का ही उसका साथ था। जो मेरा है कोई छीन नहीं सकता है और जो मेरा नहीं है उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। जो मेरा है कोई छुड़ा नहीं सकता, जो मेरा नहीं है उसे कोई मेरे से बचा नहीं सकता है। प्रकृति को ये मंजूर था, प्रकृति को मंजूर था तो मेरा बेटा चला गया, जिसको जाना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ में आ गई कि मेरे हाथ में किसी को रोकना नहीं है। जो मेरा है, जो मेरे पास है, वह भी मेरा नहीं है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि ये मेरा है, पर जब मेरा शरीर ही नहीं है तो पर वस्तु, पर पदार्थ जो स्पष्ट रूप से पृथक दिखाई दे रहे हैं, यह मेरे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मेरे साथ हैं
कुछ समय के लिए हैं, पर मेरे अपने हैं क्या? नहीं हैं। तो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। नगाड़े के ताल में और बांसुरी के सुर में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन जीवन का मजा तभी है जब नगाड़े के साथ तुम बांसुरी को भी सुनो, बांसुरी सुनने के अभ्यासी हो। इसका तात्पर्य केवल यह है कि सब तरफ तुम्हारे लिए प्रतिकूलताएं होने के बावजूद भी मन की प्रसन्नता को कभी खंडित नहीं होने देना चाहिए। प्रतिकूलताएं जीवन में आई हैं, ये सोचो क्या ये स्थायी है? आज है कल रहे कोई जरूरी नहीं। यदि सुख भी मेरे जीवन में आया था यह भी क्या स्थायी है? यदि सुख स्थायी होता तो दुख आने की क्या जरूरत थी? यदि सुख भी गया है तो यह सुख दुख भी रहने वाला नहीं है, दुख भी रहने वाला नहीं है। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता होती है। क्या होती है? वह बेवजह की बातों में अपने चित्त को ज्यादा उलझा लेता है। प्रयोजन से प्रयोजन रखने वाला व्यक्ति हर पल आनंद में जीता है, आनंद में अपने आप को आगे बढ़ाता है। उसकी दृष्टि बस सहज और सोच सकारात्मक बनी रहती है कि जो हुआ है हो गया, जो खो गया तो खो गया, बस मुझे इसमें रंजाए नहीं होना है। जो मेरा है कोई छीन नहीं सकता है, और जो मेरा नहीं उसे कोई बचा भी नहीं सकता है। इसलिए जो मेरे साथ है उसमें ज़्यादा रंजायमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी कभी ना कभी मेरे हाथ से छूट जाएगा। मेरा यदि है इस संसार में तो क्या है? एकमात्र आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व की पहचान जब हमारे लिए हो जाती है तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में फिर उलझता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को फिर उसमें उलझता नहीं है। ये सोचता है जो आया है सो जाएगा। जीवन का मंत्र बना लेता है कि जो मेरे जीवन से जुड़ा है वह भी मेरा नहीं है, जो जीवन से छूट गया है वह भी मेरा नहीं है। अब क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, अध्यात्म में जीना है। अध्यात्म में जीने वाला व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा होता है। आने में ज़्यादा खुशी नहीं मनाता है और जाने में गम नहीं मनाता है। आप लोग मेरी भावना में पढ़ते हो, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। सुख में होकर मग्न न फूलें और दुख में कभी न घबरावे। जो धर्मात्मा होता है सुख में कभी प्रसन्नता जाहिर नहीं करता है और दुख में कभी घबराता भी नहीं है। ये तो आना और जाना संसार की नियति है, प्रकृति की नियति है। वृक्ष में पत्ते आते हैं, झड़ जाते हैं। झड़ते इसलिए हैं कि दूसरे नए कोपले आए, नए पत्ते आए, और वो भी आते हैं चले जाते हैं। ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। सूरज भी जन्म लेता है तो ढलने के लिए लेता है, सूरज उगता है तो अस्त होने के लिए उगता है। सूरज का यदि उदय हुआ है और सूरज के उदय होने में यदि हम ये सोच लें, ये मान लें कि अब सूरज उगा ही रहेगा तो क्या होगा? गर्मी के दिनों में क्या होता है? यदि 2 घंटे दिन बढ़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। सोचते हैं कि सूरज का कब अस्त होगा, कब ठंडक आएगी, कब शीतलता आएगी। तो ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा और जो जाएगा वो आएगा। आते हैं जाने के लिए और जाते हैं आने के लिए, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन
जब प्रकृति के नियम से हम चलते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी भी नहीं होती है और हमारे लिए दुख भी नहीं होता है। दुख कब होता है? जब हम प्रकृति से हट जाते हैं, अपने जीवन को हटा लेते हैं, हम कृत्रिम जीवन में जीने लगते हैं। जब तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु छूटती है, जब तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ चली जाती है और जाने को होती है तो कितना दुख होता है। अब क्या करेंगे, मेरी प्यारी प्रिय चीज़ जा रही है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। जिसको मैंने बड़े अरमानों से संजोया था, सोचा था, घर बनाया था, अब घर टूट रहा है, अब घर छूट रहा है। क्या हो गया? दुख हो रहा है। और ये सोचो कि घर मिटने के लिए ही बना है, टूटने के लिए ही बना है और छूटने के लिए ही घर बना है, तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? ना दुख। क्यों? ये हमारा नहीं है। जब आप कहीं पर जाते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं, है ना? कहाँ रुकते? धर्मशाला में रुकते हैं। कहीं शहर में घूमने के लिए गए तो कहाँ रुकते? होटल में रुकते हैं। या धर्मशाला का रूम या होटल का रूम छोड़ते समय क्या तुम्हें कोई दुख होता है? बोलो जी। छोड़ते समय क्या तुम्हें दुख होता है? नहीं होता है, क्योंकि धर्मशाला मेरी नहीं है, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है। मात्र रहने के लिए आए थे, किराया दिया, फ्री हो गए। ऐसा होटल में भी होता है, किराए से लिया है, 2 दिन के लिए लिया, 1 दिन के लिया 24 घंटे के लिया, यूज किया और छोड़ा और आगे बढ़ गए। ऐसे ही संसार में तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, एक किराए के घर की तरह, मकान की तरह, धर्मशाला के लिए तुम्हें जीवन मिला है। चंद्र दिनों के लिए आत्मा उसमें निवास कर रही है। जब तुम्हारा समय पूरा होगा, काल पूरा होगा, आत्मा इस घर से निकल करके दूसरी जगह जाएगी, एक घर तुम्हें छोड़ करके जाना होगा। तो फिर मोह किस चीज का? बोलो। फिर मोह नहीं करना है। शरीर तो किराए का घर है कि अपना है? बोलो। सुन रहे हो जी आप लोग? है जी? घर किसका है? पराया है। पराये घर को अपना घर मानेंगे तो दुख जरूर होगा, और पराये घर को पराया मान करके चलेंगे तो दुख कभी नहीं होगा। जिस प्रकार से होटल में रुकते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं, मानसिकता हमारी रहती है कि ये मेरा नहीं है, इसलिए छोड़ते समय कोई दुख नहीं होता है। जीवन को भी यही मान करके चलो कि जीवन मेरा नहीं है, जिस दिन छूटना होगा छूट जाएगा। पहले से तैयारी रखो कि मुझे जीवन को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? रोते रोते छोड़ना है कि हंसते हंसते छोड़ना है? बोलो। रोते रोते जीवन को छोड़ोगे तो जीवन तुम्हारा रोते रोते ही निकलेगा पूरा, और जीवन को हंसते हंसते छोड़ोगे तो जीवन में सदा हमेशा आनंद आनंद ही बरसता रहेगा। एक पल को भी मोह मत करो, चाहे नगाड़े की आवाज हो और चाहे बांसुरी की आवाज हो, दोनों के सुर में ताल मेल मिला करके चलना है। चाहे जीवन हो, चाहे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हो, उनमें मुझे मोह नहीं करना है, उनमें मुझे राग नहीं करना है, उनसे मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। चाहे धन हो, चाहे जीवन हो, चाहे यौवन हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें पानी के बुलबुले की तरह हैं। कब पानी की तरह ये बह जाएं, टूट जाएं, छूट जाएं, फूट जाएं। जीवन का कोई भरोसा है? जो तुमने जीवन पाया है, कितने दिन के लिए पाया? एक पल की भी, एक पल का भी भरोसा नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी आयु लेकर के आते हैं, एक एक पल हमारा निकल रहा है। एक श्वास को छोड़ते समय कोई तकलीफ होती है? क्यों?
ये आभास ही नहीं हमारे लिए कि श्वास मेरी आ रही है जा रही है। जिस दिन तुम अपनी श्वास को अपना मान लोगे उस दिन तुम्हें दुख होने लगेगा कि मेरी कितनी श्वासें चली गई, मेरी कितनी श्वासें खर्च हो गई, अब पता नहीं जीवन कितना बचा है, इतना सारा मैंने जोड़ा है, अब इस धन का क्या होगा, इस वैभव का क्या होगा, इस जीवन का क्या होगा। जिनको बड़े अरमानों से संजोया है, पाला है, पोसा है, वही मेरे से साथ जा रहा है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है, संयमी है, विनम्र है, सरलता भी उसके जीवन का स्वभाव बन गया। लेकिन उसकी धर्म पत्नी एकदम उससे विपरीत होता है। किसी का पति अच्छा होता तो पत्नी संयोग से विपरीत मिलती है, किसी के लिए पत्नी अच्छी होती तो उसका पति विपरीत निकलता है। तो जितना धार्मिक सरल विनम्र धार्मिक व्यक्ति था उससे ठीक विपरीत उससे उसकी पत्नी थी। संयोग की जब भी भोजन करने आए, संयोग ऐसा बने वह पति जब भी भोजन करने आए, भोजन के साथ साथ उन्हें अपनी पत्नी की भी झेलना पड़ती थी। भोजन भी परोस रही है, खिला रही है और उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग भी कर रही है। एक दिन क्या हुआ, उनके साथ एक उनके मित्र भी आए। मित्र भी जब साथ में आए तो वह भी भोजन करने लगे और ये महोदय जी सिर नीचे करे करे भोजन करते चले जा रहे। उसको आदत थी उल्टा सीधा बोलने की, तो वो तो चालू हो गई भोजन परोसने में। और जो साथ में जो उनके मित्र थे वो देख रहे हैं कि ये तो इतने मस्त है, भोजन कर रहे हैं और प्रसन्न भी है, पर मामला समझ में नहीं आ रहा। भोजन करते जा रहे, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्नता दिखा रहे हैं और साथ में उनके मित्र भी भोजन कर रहे हैं। दोनों ने भोजन कर लेने के बाद और भोजन पूरा हो गया तो मित्र ने पूछा कि मामला क्या है, कि तुम्हारी पत्नी भोजन भी परोस रही है और उल्टा सीधा भी बोल रही है। लेकिन उन्होंने कहा मैं इसलिए भोजन शांत करता रहता हूं कि पत्नी की बातें भी सुनता रहता हूं और भोजन भी करता रहता हूं, भोजन का आनंद लेता हूं और पत्नी की बातों को इग्नोर करता रहता हूं। उसकी आदत ही है कि जब भी भोजन करने आए उल्टा सीधा बोलना है। अब हमारी ये आदत बन गई है, इसको बोलने दे देता हूं, इधर से सुनता हूं, इधर से निकालता चला जाता हूं। हर रोज का झमेला है, कब तक लड़ूं, कब तक झगड़ूं। इससे अच्छा है इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। तो आचार्य श्री यही तो कह रहे हैं, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी को सुनो। मैं तो उसके भोजन का आनंद लेता हूं और बातों का जहर वहीं छोड़ देता हूं। मैं समझ लिया कि इसकी नियति, इसकी आदत ही ऐसी है, तो इसकी बातों को इग्नोर करो और अपन भोजन करके आगे बढ़ो। अब किसी का स्वभाव है तो क्या करे, स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता है। मैं सोचता हूं इसका स्वभाव जैसा है तो है, पर मुझे अपने स्वभाव को प्रभावित नहीं करना है। यह जीवन का यथार्थ है। जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, जीवन में अच्छे संयोग भी बनते हैं, जीवन में बुरे संयोग भी बनते हैं। जीवन में कभी प्रतिकूलताएं भी आ जाती हैं तो जीवन में कभी अनुकूलताएं भी बनती हैं। पर ये बिल्कुल यथार्थ है, ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, ना अनुकूलताएं हमेशा एक सी बनी रहने वाली हैं, ना प्रतिकूलताएं भी हमेशा एक सी रहने वाली हैं। ना संयोग मेरे हाथ में है ना मेरे हाथ में वियोग है, पर इन सब के बीच अपने आप को बांसुरी की तरह मधुर सुनाई लेते रहना है। तभी जीवन का आनंद और मजा है, तभी जीवन की मस्ती है। जीवन की मस्ती को वही जी सकता है जो नगाड़े के बीच में भी बांसुरी की आवाज को बड़े अच्छे से सुन रहा हो।
प्रतिकूलताओं में अपने आप को अनुकूल बना करके चल रहा हो, लाभ में भी हानि में भी लाभ की दृष्टिकोण हो। ये मेरे हाथ में नहीं है लाभ और हानि होना। व्यापारी कोई व्यापार करता है, कभी उसके जीवन में लाभ भी होता है तो हमेशा लाभ नहीं बना रहता है, कभी व्यापार करते करते हानि भी हो जाती है, नुकसान भी होता है, तो वो सोचता है नुकसान भी मेरे हाथ में नहीं है और लाभ भी मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो व्यापार करना, अपनी स्थिरता को बनाए रखना है, इसी में मेरे जीवन का आनंद और संगीत है। जब भी तुम्हारे जीवन में नुकसान हो, दुख आए, हानि हो, तो समझ लेना कि लंगाड़े की आवाज सुन रहे हैं, और जब भी तुम्हारे जीवन में सुख और शांति समृद्धि हो तो समझ लेना कि हम बांसुरी की आवाज को सुन रहा हूं। इन दोनों के बीच तालमेल बना करके चलना है, तभी जीवन का आनंद ले पाएंगे। हर पल हमारे जीवन में दुख, हमारे जीवन में कोई ना कोई विसंगति बनी रहती है। यदि विसंगति भी आई है, विपत्ति भी आई है, आपत्ति भी आई है, इन सब के बीच मुझे क्या करना है? अपने आप को तटस्थ बना करके रखना है, अपने आप को स्थिर बना करके रखना है। ये सोचो कि ये मेरे हाथ का नहीं है, जो मेरे पास है वह भी मेरा नहीं है। तो ये सब बाहर के जो संयोग हैं, वियोग हैं, प्रतिकूलताएं, इनको कैसे अपना मानूं? आज है कल कोई रहे, कोई जरूरी नहीं है। आज मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, आज मैं स्वस्थ हूं, और कल मेरे ऊपर कोई आपत्ति, विपत्ति, बीमारी आ जाए, कहा नहीं जा सकता है। जैसे आज मैं स्वस्थ हूं, जैसे आज मैं अच्छे से जी रहा हूं, यही अभ्यास तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बनता है। जब विपत्ति आती है, बीमारी आती है, उसको यही समझो थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सूरज उगा है तो ढलेगा भी तो। जीवन में दुख आए हैं तो जाएंगे भी तो, जीवन में प्रतिकूलताएं बन रही हैं तो जाएंगी भी तो। जब तक इस तरह का तुम नहीं सोचोगे तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं, विसंगति में संगति बैठाओ, विपरीतता में अनुकूलता बनाओ, यही जीवन का सही मजा है। लोगों को क्या करें, लोगों को तो बांसुरी भी नहीं सुहाती है, नगाड़े की बात तो बहुत दूर की बात है। कई कई लोगों को बांसुरी की आवाज़ भी कर्कश लगने लगती है। क्यों? उनको वो पसंद नहीं है, वो उनको चाहता नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे लिए पसंद होती है, जो तुम्हें अच्छी लगती है, वह खराब होने के बाद भी तुम्हारे लिए सुहा रही है। और जिसको बांसुरी की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो नगाड़े की आवाज़ कैसे सुनेगा? सुनेगा कोई? नहीं सुन सकता है। जीवन का मजा इसी में है कि हम चीज़ों को ना बदलें, हम अपने हाथ, अपने दृष्टिकोण को बदल लें। चीज़ों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, पर दृष्टिकोण को बदलना तो मेरे हाथ में है। उस नजरिए को बदले, उस दृष्टिकोण को बदले, उस सोच को बदले कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। पर चीज़ों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले, यह हमारे हाथ में है। हम बदल सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव भी घटित कर सकते हैं। वही घटित होना चाहिए जिससे हमारे जीवन का आनंद बना रहे, जिससे हमारे अंदर की प्रसन्नता बनी रहे, जिससे हमारे जीवन का सब कुछ अच्छा अच्छा बना रहे। संत कहते हैं, समर्थ वही है जो समय की मार झेलने के लिए तैयार हो, जो अपने जीवन में आए हुए प्रतिकूलताओं को उसको सहन करने में समर्थ हो जाता है। वो वही व्यक्ति शब्दों की मार को भी सहन कर सकता है। समय की परिस्थिति की मार को तो सहन कर लेता है व्यक्ति, शब्दों की मार को सहन नहीं कर पाता है। यदि किसी ने अपशब्द दो कह दिए तो जिंदगी भर उसको याद रखता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे से ये कहा था, फलाने व्यक्ति ने मेरे से वो कहा था। शस्त्र के आघात को सहने वाले दुनिया में तो मिल जाएंगे, लेकिन समय और शब्द के आघात को सहने वाले बहुत कम मिलते हैं। वे ही हो सकते हैं जो विसंगति में संगति को बैठा लेते हैं,
प्रतिकूलता में अनुकूलता बना लेते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को संगीत बना करके चलते हैं, जिन्हें जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं, वही व्यक्ति विसंगति में संगति बना सकता है। जिसके अंदर विसंगति में संगति बनाने की कला आ जाती है, वह व्यक्ति फिर ज़्यादा घबराता नहीं है। ठीक है, जो होना है तो होकर के रहेगा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आया है, ठीक है, समता से सहन करो। कभी ना कभी दिन अच्छे आएंगे, कभी ना कभी मेरे जीवन में अच्छाई आएंगी, कभी ना कभी मेरे जीवन में सब कुछ होगा, अच्छा होगा। बस थोड़ी देर की बात है। आज प्रतिकूलताएं हैं, यह भी स्थायी नहीं है। वो आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वह भी स्थायी नहीं है। बस मुझे अपना जीवन जीना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। ये तय करना है कि जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है। यदि व्यक्ति दुख में दुखी होकर के बैठ जाए तो उसका जीवन का निर्वाह होगा क्या? मान लीजिए किसी को बुखार आ गया और बुखार को पकड़ करके बैठ जाए, अब क्या करें? अब तो रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है, कैसे जिएं, कैसे क्या करें? जो इस तरह की सोच रखता है वह बीमार भी नहीं है तो बीमार बना जैसा रहता है। और जो बीमार में हर पल हर क्षण अपने आप को मस्त और व्यस्त समझता है, वो जीवन में कभी अस्त व्यस्त और त्रस्त नहीं हो सकता है। जीवन में त्रस्त वही होता है जो छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होकर के अपने आप को प्रभावित कर डालता है, वही त्रस्त होता है, वही अस्त व्यस्त होता है। महापुरुषों के जीवन में भी तो विसंगतियां जुड़ी हैं, महापुरुषों के जीवन में भी तो प्रतिकूलताएं आई हैं। चाहे भगवान महावीर का जीवन हो, चाहे पारसनाथ का जीवन हो, कोई भी तीर्थंकर हो, सबके जीवन को उठा करके देखो, उनके 10 भवों को देखो, कहीं ना कहीं प्रतिकूलताएं रही हैं। राजा महाराजाओं के जीवन को देखो, वहां पर भी अनुकूलताएं एक सी नहीं रही हैं। तो नगाड़े में सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। सही आनंद लेना है तो प्रतिकूलताओं में अपने आप को तटस्थ बना करके रखो, अपने आप को स्थिर बना करके रखो, तभी तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। वह आनंद हर पल तुम्हारे जीवन को आनंदित करता रहेगा। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ, कभी जिनके नाम की शहर में नाम चलता था, तूती बजती थी, जिनका बड़ा रुतबा रहता था, नाम था, प्रभाव था, पर समय की मार ऐसी पड़ी कि फटे हाल होने पड़ा। जिनके यहाँ नौकर चाकर काम करते थे वो समय की मार में आकर के दूसरों के यहाँ काम करने पड़ रहा है। ये क्या है? कर्मों का खेल है। कब किसकी लुटिया डूब जाए और कब किसकी लुटिया उभर करके ऊपर आ जाए। जो दूसरों के यहाँ काम करते थे, नौकर चाकर बन करके रहते थे, कब वो मालिक बन जाए, और जो मालिक था कब नौकर बन जाए, कहा नहीं जा सकता है। इस तरह से अपने जीवन को हमेशा स्थिर बनाए रखना है। लाभ भी हो तो ये सोचो मेरा नहीं है, मेरे साथ है पर मेरा नहीं है। चला गया वह मेरा नहीं था, मेरे साथ था। जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति की मार आती है तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है, घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाऊं, परिवार का कैसे पालन पोषण करें, परिवार को कैसे आगे बढ़ाए। व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और कई लोग तो आत्महत्याएं कर बैठते हैं। पर आचार्य कहते हैं मजबूत तो वही होता है जो सब प्रकार की विपदाओं और विपत्तियों को झेलने में समर्थ हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ लगा ही लगा रहता है।
उसको झेलने का, उसको सहन करने की शक्ति हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यदि हमारे अंदर की शक्ति मजबूत होगी तो जीवन में कितनी से कितनी बड़ी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, विपरीतताएं क्यों नहीं आ जाए, वह व्यक्ति घबराता नहीं है। संत कहते हैं जीवन में जैसा भी प्रहार हो उसे सहने के लिए तुम तैयार रहो, हर पल तैयार रहो। तुम जितना सहोगे उतना ही तुम समर्थ बनोगे। जितना जितना तुम सहन करने में समर्थ होगे उतना उतना तुम मजबूत बनोगे। मजबूत तो बनना चाहते पर सहना नहीं चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए प्रभावित कर जाती हैं। कहते हैं जितने जिसके बड़े व्यापार होते हैं उनका घाटा भी उतना बड़ा होता है। साधारण व्यक्ति तो छोटे से में घबरा जाता है, लेकिन असाधारण क्षमता का व्यक्ति भी जब उसके ऊपर बड़ा प्रहार होता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। छोटे लोगों के छोटे घाटे होते हैं, नुकसान छोटे होते हैं, बड़े लोगों के बड़े नुकसान होते हैं। बड़े लोगों का बड़ा लाभ भी होता है तो नुकसान भी होता है, छोटे लोगों के लिए छोटा लाभ होता है तो नुकसान भी छोटा होता है। तो इसलिए नगाड़ों के साथ में बांसुरी सुनने वाले लोग आज भी दुनिया में क्या है, फटे हाल हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को क्या करना है, सावधान रखना है। सावधान रखोगे तो जीवन में कुछ अच्छा सा कर पाओगे, नहीं तो जीवन जो मिला है यह भी धीरे धीरे निकल रहा है। जीवन चला जा रहा है। इससे अच्छा है जीवन की एक एक श्वासों की कीमत समझो। एक एक श्वासों को अपने जीवन का आधार बना करके चलो। एक श्वास भी मेरी व्यर्थ ना जाए। एक श्वास मेरी व्यर्थ चली गई तो हमारा जीवन सब कुछ यूं ही व्यर्थ में चला गया। जीवन के अर्थ को समझो और जीवन के अर्थ को समझ करके परमार्थ में लगाने की कोशिश करो। एक एक श्वास हमारी परमार्थ की भक्ति में लगेगी तो हमारी सारी की सारी जिंदगी परमार्थमय बनेगी। जीवन में तो प्रतिकूलताएं बनी रहती हैं, जीवन में कर्कशता आती रहती है, आवाज में भी कर्कशता होती है। तो आदमी क्या छोड़ देते हैं किसी को। मान लो किसी की शादी हो गई और शादी होने के बाद एक दूसरे को प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो जो समझदार होते हैं, गंभीर होते हैं, वो सारी चीज़ों को सहन करते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। लेकिन आजकल के युवा 6 महीने साल भर नहीं होता है और बस छोड़ छुट्टी की बात सामने आ जाती है। एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों को सामने रख कर के ईगो खड़ा कर देते हैं। लड़की कहती है मैं क्यों झुकूं, और लड़का कहता है मैं क्या कमजोर हूं, मैं क्यों झुकूं। बस इसी बात को लेकर के जीवन बर्बाद कर देते हैं। जाना पसंद नहीं करते हैं, आना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो हमारी समाज में क्या, सभी समाजों में ये दिक्कत हो रही है। माता पिता दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि एक दूसरे के सामंजस्य में काफ़ी गैप हो गया है। 1-2 साल शादी को नहीं हुए, 6 महीने रहे नहीं, 1.5-2 साल से घरों में रह रहे हैं। अब दूरियां बढ़ गई हैं, अब एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करता है। शादी के पहले एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, अब शादी के बाद एक दूसरे के बिना रह लेते हैं। क्या हो गया? आपस में कॉम्बिनेशन गैप बढ़ गया। तो नगाड़े की आवाज़ के साथ बांसुरी की आवाज़ सुनने का यदि अभ्यासी हो गए हैं, यदि संस्कार हमारे बांसुरी सुनने के हो गए हैं, तो व्यक्ति विसंगति में विसंगति बैठा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसे पता है ये मेरे जीवन का आधार है, अंग है, अब इसे मुझे स्वीकार करना है। अच्छा है तो और बुरा है तो
इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नगाड़े की भी आवाज़ अच्छे से सुनो और बांसुरी की आवाज़ को भी अच्छे से सुनो। दोनों की तालमेल में होना चाहिए। तालमेल रहेगा तो कभी बांसुरी की आवाज़ सुनते रहो, कभी नगाड़े की आवाज़ सुनते रहो, दोनों का आनंद लो। कभी दुख का भी आनंद उठाओ, कभी सुख का भी आनंद लो। पर भी लोग होते हैं सुख में तो बड़े फूल जाते हैं, सुख में बड़े अच्छे से जीते हैं, और जब जीवन में दुख आता है तो कूलने लगते हैं, घबराने लगते हैं। वे जिंदगी ज़्यादा अच्छे से नहीं जी पाते हैं। जो दुख में घबरा जाते हैं, बस उन्हें हमेशा डर बना रहता है कहीं दुख ना आ जाए, कभी हानि ना हो जाए, कभी प्रतिकूलता ना आ जाए। हमेशा इसी झूले में झूलते रहते हैं। जीवन जो जी रहे थे शांति से, वह जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। बस उन्हें एक ही डर रहता है, पता नहीं दुख ना आ जाए, पता नहीं चोरी ना हो जाए। एक बार ऐसा हुआ, एक पुरानी घटना है, गणेश प्रसाद जी बरनी जी हुए हैं। गणेश प्रसाद बरनी जी हुए हैं, आपने उनका जीवन चरित्र पढ़ा होगा बरनी जी का। वो उन्होंने एक माता, उनने अपनी एक माँ बना लिया था चिरौंजा बाई के लिए। बात बहुत पुरानी है। सोनागिर जी में पंच कल्याणक चल रहा था। उस समय वो गणेश प्रसाद जी बरनी चिरौंजा जी माँ के साथ पंच कल्याणक के लिए सोनागिर जी गए हैं। पंचकल्याण 5-6 दिन का होता है पंच कल्याणक। और इनको समाचार मिला कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई। किसके घर में? चिरौंजा जी जो बाई थे उनके घर में चोरी हो गई। उन्हें समाचार मिला कि आप तुरंत वापस घर आइए, आपके घर में चोरी हो गई है। और जैसे ही उनको समाचार मिला तो समाचार सुनने के बाद तो वो गणेश प्रसाद जी बरनी जी तो घबरा गए कि चलो वापस चोरी हो गई, सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया। पर वो जो माँ थी उनकी चिरौंजा बाई, उन्होंने कहा कि मैं भगवान की पूजा करने आई हूँ, चोरी होना है तो हो जाने दो, पर मैं पूजा छोड़ करके नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन समाचार मिला, पुलिस वालों ने समाचार भेजा कि तुमसे कुछ पूछताछ करना है कि उसी हिसाब से तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा कितना धन गया, कितना नहीं गया, कितना था, क्या था, इस तरह की पूछताछ करना है। फिर भी उन्होंने मना कर दिया, मैं 2 दिन बाद आऊँगी, जो जाना है तो चला गया, और जाना है तो और चला जाए, पर मैं अपनी शांति को नहीं खोऊं, मैं अपनी पूजा को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पूरी पूजा करके आऊँगा। जिसको जो करना है करे, नहीं करना मत करे, जो हो गया तो हो गया। एक किसकी भावना है, किसकी सोच है? एक सच्ची धर्मात्मा की। एक सच्चे धर्मात्मा की यही सोच होती है, जो जाना है सो जाने तो, मेरा है था क्या कि जो मेरा चला जाएगा, और जो मेरा होगा उसको कोई छीन नहीं सकता है, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है, उसको कोई गला नहीं सकता है, उसको कोई जिला नहीं सकता है। नहीं गई वो। 2-3 रोज बाद जब वो घर पहुंची, देखते हैं कि पूरा घर खुदा हुआ पड़ा है। पहले चोरी ऐसी होती थी, धन जमीन में गड़ा रहता था तो खोदते थे, कहाँ गड़ा है, कहाँ रखा है, अलमारी, खिड़की, दीवार सब तोड़ देते थे। पहले के लोग भी बड़े होशियार होते थे, तिजोरी में नहीं रखते थे, गाड़ के रखते थे, दीवालों में रखते थे। तो देखती क्या है वो माँ कि पूरा घर खुदा हुआ पड़ा है। उन्होंने देखा कि जहां धन गड़ा था वहां तो उनकी नजर नहीं पड़ी, जहां धन रखा था वहां चोरों की नजर नहीं पड़ी। ये होती सच्ची धर्मात्मा की श्रद्धा और भक्ति धर्म के प्रति। और कोई होता तो पूजा तो बाद में कर लेंगे, पंचकल्याणक बहुत होते हैं, दूसरी जगह करके कर लेंगे। हमारा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो लुट गया, चला गया, मेरा सब कुछ गया, आनन फानन भागते। लेकिन माँ ने कहा मेरा कोई छीन नहीं सकता यदि मेरा होगा तो। और वैसा ही हुआ। कुछ भी थोड़ा बहुत गया होगा, पर जो था वास्तव में, जो था जितना था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ।
ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि यदि व्यक्ति के अंदर जाग जाती है तो व्यक्ति कभी घबराता नहीं है। विपत्ति भी यदि आ जाती है तो अपने आप को सामंजस्य बना करके चलता है, कोई बात नहीं है, जो गया भी है मेरा नहीं था और जो मेरा है उसे कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। ये सोच, ये दृष्टि हमारी जब हमारे अंदर विकसित होगी तो व्यक्ति विसंगति में भी संगति बैठा लेता है, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बना करके चलता है। संकट आया है तो आ गया है, अब मेरा कोई दूसरा उपचार और उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, इसे मुझे सहन करना है, इसे मुझे झेलना है। रो कर के झेलोगे तो और हंस कर के झेलोगे तो ठीक है, मेरा सब कुछ तो गया नहीं, इतना तो मेरे पास बचा है कि मैं अपने परिवार का निर्वाह कर लेंगे, 2 वक्त भोजन कर लेंगे। किसी जगह कहीं पर भी चोरी होती है, कुछ घटना भी घटती है तो पूरा कहीं पर नहीं जाता है। इतना तो चोरी करने वाला भी सोचता है कि चलो थोड़ा बहुत छोड़ करके जाओ, नहीं तो कल क्या खाना बना करके खाएंगे ये लोग। वो भी तो दयावान होते हैं, है ना। व्यक्ति की सोच होना चाहिए, चलो जितना बचा है इससे हम अपनी जीवन की शुरुआत फिर से करूंगा। जाना है चला गया, जाने दो, जीवन तो नहीं गया, जीवन तो सलामत है। फिर से नई गिनती शुरू करेंगे, फिर से ABCD पढ़ूंगा और फिर से जीवन की शुरुआत करूंगा, नया इतिहास रचूंगा। ये सोच यदि हमारी बन जाती है, ये दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है तो हम विसंगति में संगति बैठा सकते हैं, हम प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बना सकते हैं, हम दुख में सुख खोज सकते हैं, हम नकारात्मकता में सकारात्मकता ला सकते हैं। जब व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाती है तो विसंगति में संगति अपने आप बैठ जाती है, दुख भी सुख में बदल जाता है, लाभ हानि भी लाभ में बदल जाती है। ये सोच, ये श्रद्धा, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, मात्र सुनना ही नहीं है, जो कुछ भी कहा जाता है सब अपने जीवन से संबंधित ही कहा जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के जीवन में कभी घटित ना हुई हों। बीमार भी होता है व्यक्ति, व्यापार में हानि और लाभ भी होता है, कभी किसी के साथ विसंगति भी बैठ जाती है, जीवन में संयोग वियोग तो लगे रहते हैं, किसी का आना संयोग हो जाना है और किसी का जाना वियोग हो जाना है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में सहनशीलता दिखलाऊं, ये युक्ति चरितार्थ होना चाहिए। यदि संयोग हुआ है, वियोग हुआ है, इसमें बस मुझे सहन रहना है, सहनशील बनना है, संवेदनशील बनना है, तभी तुम अपने और दूसरों के कष्टों को सहन कर पाओगे। अन्यथा खुद के दुख से तो दुखी व्यक्ति है और दूसरों के दुखों से भी दुखी बनता रहता है। इसलिए अपने जीवन में यदि कोई विसंगति, कोई परेशानी, कोई भी विपत्ति आती है तो उसके लिए नगाड़े की आवाज़ समझो और उसमें जो बांसुरी का आवाज़ है, बांसुरी का संगीत है, वो अपने जीवन का लाभ सुख को समझो, अनुकूलता को समझो, क्योंकि विसंगति होना ही जीवन का सब कुछ नहीं है। उसमें संगति भी हो हमारी, पर संगति अच्छी हो तो विसंगति भी कभी कभी बदल जाती है, संगति में बदल जाती है और जीवन का आनंद कुछ और होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सुनना हो तो नगाड़े की आवाज़ में बांसुरी की आवाज़ सुनो, लाभ और हानि में समता रखो, प्रतिकूलता अनुकूलता में सामंजस्य बना करके रखो, विसंगति में संगति बैठा लो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और जहाँ तुम्हारी सोच बदल जाती है, विपरीत हो जाती है, तो अनुकूलता में भी प्रतिकूलताएं नजर आने लगती हैं।
सुख में भी दुख दिखाई देने लगता है और संगति में भी विसंगति हो जाती है। क्यों? हमारा दृष्टिकोण बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हमारा नजरिया बदल गया, हमारा नकारात्मक सोच बन गई है। यही नकारात्मक सोच हमारे जीवन को खोटा बना देती है। कोई तुमसे कैसा भी कहे, उसको सही दृष्टिकोण से समझो, सकारात्मक समझो। कहने वाले का तात्पर्य क्या है, कहने वाले का आशय क्या है, इस बात को सोचो। जल्दी टूट मत पड़ो कि सामने वाले ने क्या कहा है, उसके भावों को समझो। हो सकता हमारे लिए अच्छाई के लिए कह रहा हो सकता हमारे हित और कल्याण के लिए कह रहा हो। कहते हैं अच्छी बात हमेशा कड़वी लगती है, पर बीमारी भी तो कड़वी होती है। जब बीमारी कड़वी होती है तो दवाई भी तो कड़वी दी जाती है। और जीवन में कुछ अच्छाई लाना है, सुधार करना है, तो लोगों की अच्छी बातें हमें स्वीकार करना पड़ेंगी। अच्छी बात ही तो कड़वी लगती है। किसी की गलती को तुरंत कहो, सामने कहो तो क्या कहता है, आप बहुत बेकार हो, आप ठीक नहीं हो। पर उसे स्वीकार नहीं करा कि मेरी गलती है, और गलती को स्वीकार कर लेगा तो अच्छी बुरी बात भी तो अच्छी लगेगी ना, सामने वाले का समझाना भी तो अच्छा लगेगा। स्वीकार नहीं करता है तो उसकी एक एक बात सुई सी चुभती है। तो बंधुओं, नगाड़े की आवाज में क्या करना है, बांसुरी की आवाज को साथ सुनना है। इसका अर्थ इतना ही है कि यदि जीवन में कुछ भी होता है उसको अपना मान करके स्वीकार करो तो जीवन का उद्धार और कल्याण होगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं आप सभी को यही विराम देता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय।